नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग रीट जो 27 फरवरी को है राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा लेवल 1 ईबीएस का पहला प्रैक्टिस सेट देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुँच सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। करा निम्नलिखित में से कौन सी एयरलाइंस वर्तमान में सेवा में नहीं है? एयर इंडिया, किंगफिशर, एयर सहारा, जेट। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ये एयर सहारा जो है ये अब सेवा में नहीं है। विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करा चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड। तो ये जो चिपको आंदोलन है किस राज्य से संबंधित है? ये उत्तराखंड में पेड़ों को बचाने के लिए चलाया गया था। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? उत्तराखंड, ए विकल्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक नहीं है? जूट, रेशमी वस्त्र, गन्ना, चीनी। मतलब ये कह रहा है कि क्या इससे बनाया जा सकता है? अभ्रक, विद्युत उपकरण, कपास, सूती वस्त्र। देखिए कपास से सूती वस्त्र बनता है, अभ्रक विद्युत उपकरण में प्रयोग होता है, गन्ना चीनी बनाने के लिए गन्ने की जरूरत पड़ती है, लेकिन रेशमी वस्त्र बनाने के लिए जूट का प्रयोग नहीं किया जाता। तो कौन सा युग्म ठीक नहीं है? ए विकल्प, जूट रेशमी वस्त्र, ये सिल्क से बनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता? मतलब किस विटामिन की कमी से रक्तस्राव नहीं रुकता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। तो ये जो विटामिन के है इससे रक्त का स्राव का थक्का अगर ये कम होगा तो आपका नहीं रुकेगा, रक्त बहता रहेगा। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, विटामिन के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है? चेचक, मलेरिया, प्लेग, तपेदिक। तो ये चेचक मलेरिया जो है, मलेरिया मच्छर के द्वारा फैलता है, लेकिन जो प्लेग है ये चूहों के द्वारा फैलता है। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी विकल्प, प्लेग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक सामाजिकरण है शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, किशोरावस्था में समाज से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, शिक्षकों का अनुसरण करना। देखिए सामाजिकरण का पहली सीढ़ी आपको परिवार से मिलती है। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, ए विकल्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? चावल, गन्ना, गेहूं, मक्का। जो खरीफ की फसलें हैं ये इनमें से कौन सी हैं और इनमें से कौन सी नहीं है? तो गेहूं जो है ये रबी की फसल है, क्योंकि रबी की फसल जो है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। और खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं? जून जुलाई में। जून जुलाई में ये बोई जाती हैं और इसको जाके नवंबर दिसंबर अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। फसलें तीन प्रकार की होती हैं, रबी, खरीफ, जायद। तो गेहूं जो है ये रबी की फसल है, ना कि खरीफ की। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है? पशुमल, खनिज तेल, जैव कचरा, मानव मल। तो देखिए मानव का मल मूत्र भी प्रयोग होता है, पशुओं का मल मूत्र प्रयोग होता है, जैव कचरा भी प्रयोग होता है, लेकिन जो ये खनिज तेल है इसका प्रयोग नहीं होता है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी विकल्प, खनिज तेल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, बहुदिशीय, चक्रीय, उभय दिशीय। तो चूंकि खाद्य श्रृंखला में पूछ रहा है तो खाद्य श्रृंखला में चक्रीय होता है, ऊर्जा का प्रवाह जो है ये चक्रीय होता है। विकल्प सी सही हो जाएगा। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है वनस्पति, सूर्य का प्रकाश, परमाणु ऊर्जा, भोजन। तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य का प्रकाश है। विकल्प बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी? लूनी, साबरमती,
ताप्ती, नर्मदा। तो ये सारी जितनी भी नदियां दी हुई हैं ये सारी पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं, यानी अरब सागर में गिरती हैं। तो आपसे ये पूछ रहा है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सबसे लंबी नदी नर्मदा है। ठीक है, ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, उत्तीर्ण करना। तो किसी भी परीक्षण का उद्देश्य उत्तीर्ण करना नहीं हो सकता, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी विकल्प, उत्तीर्ण करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछना चाहिए? वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, निबंधात्मक। तो अगर रटने की प्रवृत्ति को आपको रोकना है तो आप वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। विकल्प ए सही हो जाएगा। पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है। पाठ्यपुस्तक, पौधे का अवलोकन, श्यामपट्ट, पौधे का चित्र। देखिए, अगर आप पौधे का प्रत्यक्ष अवलोकन करेंगे तो वो प्रत्यक्ष अनुभव में जाएगा, इसलिए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? पौधों का अवलोकन। विकल्प बी सही हो जाएगा। लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन सही है? सही हो सकता है। बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है। लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है क्योंकि आप लड़के लड़कियों में विभेद कर रहे हैं, जबकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। विकल्प डी सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है पिकनिक मनाना, मनोरंजन, प्रत्यक्ष अनुभव, सरकारी योजना का निर्वाह। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यदि आप क्षेत्र भ्रमण पे ले जा रहे हैं बच्चों को तो वो प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। विकल्प सी सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? योजना विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि, वाद विवाद। देखिए, चूंकि आपसे प्राथमिक स्तर पर पूछ रहा है छोटे बच्चों के बारे में, तो आप कहानियों के माध्यम से उन्हें अच्छी तरीके से सिखा सकते हैं। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी विकल्प, कहानी विधि। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, गृह कार्य पूर्ण करना। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। ये जरूरी नहीं है कि यह प्रेरित शिक्षण का उदाहरण है। बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, यानी विकल्प बी। यदि बच्चे स्वयं से जिज्ञासु हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो ये अभिप्रेरित कक्षा की निशानी है। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? मानव, वायुमंडल, जलमंडल, सौरमंडल। तो वायुमंडल, जलमंडल, सौरमंडल हैं, लेकिन मानव जो है ये पर्यावरण का घटक नहीं है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, मानव। सीखने की प्रक्रिया में अब प्रेरणा बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, बच्चों को स्मरण शक्ति को मजबूत करती है, बच्चों में एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है, पिछले सीखे हुए नए अधिगम से अलग करती है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बच्चों में सीखे हुए नए अधिगम से नहीं, बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। ठीक है, सोचने की योग्यता में विकसित कर दिए भी कर दिए, लेकिन सबसे सही विकल्प आपका यही हो जाएगा कि बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, यानी स्वयं से अभिप्रेरित बच्चे को करती है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्र को कौन सा चैनल देखने का सुझाव देंगे? नेशनल जियोग्राफी, डिस्कवरी, एनिमल प्लैनेट, उपयुक्त सभी। तो देखिए, जिसमें पर्यावरण से रिलेटेड विषय वस्तु दिखाई जाती हो तो नेशनल जियोग्राफी पे भी दिखाई जाती है, डिस्कवरी पे भी दिखाई जाती है, एनिमल प्लैनेट पे भी दिखाई जाती है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, बीज अंकुरण को पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना, बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने,
और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। देखिए इसमें बच्चे को प्रत्यक्ष अनुभव मिल रहा है, ठीक है, तथा वो स्वयं के द्वारा क्रियाकलाप कर रहा है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। देखिए जब बच्चे को प्रत्यक्ष अनुभव मिल रहा हो तो सारे विकल्प हट जाते हैं, स्वतः वही विकल्प सही हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी को ये क्लासेज कैसी लग रही हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।